Hello students, this is Abhishek Karma and you are watching our channel Study Class। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि एमपीबीएससी ने क्लास 10th और 12th का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से चेंज कर दिया है। इस चेंज की जानकारी मैंने पहले से ही बता दिया था, 1 महीना पहले ही वीडियो बना के कि ब्लूप्रिंट जो है एमपी बोर्ड का वो चेंज हो जाएगा पूरी तरह से। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल इंग्लिश के ब्लूप्रिंट के बारे में कि कैसा स्पेशल इंग्लिश का सब्जेक्ट का रहेगा पूरी तरह से ब्लूप्रिंट, यानी ग्रामर सेक्शन क्या होगा और थ्योरेटिकल सेक्शन क्या होगा, उसकी बात हम करेंगे। सो हे गाइस, मैं हूं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं YouTube पे वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल चैनल स्टडी क्लास, जहां आज हम बात करने वाले हैं एमपीबीएससी द्वारा चेंज किए नए ब्लूप्रिंट के बारे में। जी हां, स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th का जो ब्लूप्रिंट रहने वाला है कि ग्रामर सेक्शन क्या होगा और किस तरह से पेपर पैटर्न होगा वो हम जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या है वो नया पेपर पैटर्न। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो लाऊं तो आप मिस नहीं कर पाए और वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टूडेंट, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। नॉलेज बांटने से ही बढ़ती है। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी और देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं कि स्पेशल इंग्लिश क्लास 10th का पेपर पैटर्न कैसे रहने वाला है। तो जी हां, पूरा पेपर जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। स्पेशल इंग्लिश का जो पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जी हां, तीनों सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में कितने लेसन आने वाले हैं? 5, 1 2 3 4 5, 1 से लेकर 5 तक लगातार ये चारों आएंगे। जी हां, इसमें 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे एनालिटिकल। ठीक है, तो ये इसमें सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर्स में लॉन्ग सब लिखना पड़ेगा आपको। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मतलब 1 वर्ड में लिखना पड़ेगा आपको, फिर इन द ब्लैंक जैसा या 1 वर्ड में। ठीक है, तो 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो टोटल 5 लेसन आएंगे 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5 और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल जो होगा आपका 31 मार्क्स का होगा। जी हाँ, ये सेक्शन 1 जो होगा, सेक्शन ए जो है 31 मार्क्स का होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 9, लेसन नंबर 10 और लेसन नंबर 12। जी हाँ, इसमें 8 और 11 नहीं आ रहे, बाकी सारे चैप्टर आ रहे हैं, यानी 6 से लेकर 12 तक, जिसमें से 8 नहीं आएगा और 11 भी नहीं आएगा, इतने लेसन आएंगे, बाकी वो 2 कट हो चुके हैं। ठीक, 1 मार्क्स के यहाँ भी 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के यहाँ 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये भी जो हो गया वो भी कितने मार्क्स का हो गया? 31 मार्क्स का। जी हाँ, सेक्शन बी भी कितना हो गया आपका? 31 मार्क्स का। अब आते हैं हम सेक्शन सी पे। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर लेसन 13, लेसन 14, 15, 16, 17 नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट 18, 19 में नहीं आएगा, 20 और 21। जी हाँ, लेसन नंबर 30, लेसन नंबर 14, लेसन नंबर 18, लेसन नंबर 20 और लेसन नंबर 21, इतने चैप्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में चेंज है। 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन तो सेम से टू सेम है, लेकिन 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं और 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुल मिलाकर आपका ये सेक्शन हो गया 38 मार्क्स का। जी हाँ, सेक्शन सी हो गया आपका 38 मार्क्स का। तो 31, 31 और 38, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर। जी हाँ, जो आपका पूरा पेपर आएगा वो 100 मार्क का रहने वाला है। तो आपका बोर्ड एग्जाम का जो पेपर रहेगा, पेपर पैटर्न रहने वाला है स्पेशल इंग्लिश का, वो 100 मार्क्स का होगा। 3 सेक्शन में बटा होगा, पहले 4 सेक्शन में बटा हुआ करता था, अब 3 सेक्शन में बटेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में 5 लेसन आने वाले हैं और वहां 31 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में भी 5 लेसन आएंगे, लेकिन वो 6, 7, 9, 10, 12 है, इसमें से 8 और 11 नहीं आ रहा है। उसके बाद सेक्शन सी, यहाँ पे भी 5 चैप्टर आ रहे हैं और यहाँ पर चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 कट कर दिया गया और 19 भी कट किया गया, बाकी चैप्टर्स आ रहे हैं और ये 38 मार्क्स का है। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, इस तरह से आपका पेपर आएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ग्रामर सेक्शन कैसा रहने वाला है। जी हाँ, हमें जो टेक्स्ट, पोयम लिखने आने वाली है, आपको आर्टिकल वगैरह, डिटरमाइनर वगैरह जितना सब आता है ग्रामर में, टेंस, वॉइस, नरेशन वगैरह वगैरह, वो ग्रामर सेक्शन कैसा रहेगा उसकी बात हम करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं कि कैसा होगा ग्रामर पोर्शन। पेपर पैटर्न जान लेने के बाद चलिए हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर पैटर्न कैसा रहने वाला है, कौन कौन से ग्रामर के टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे ये स्पेशल इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, 3 इसमें होगा, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल, यानी ग्रामर जो है 3 टाइप से आएगा। एक होगा ऑब्जेक्टिव, मतलब 1 वर्ड में जिसको लिखना होगा 1 सेंटेंस में, या फिर 1 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा उसको 1 वर्ड में, जिसमें ऑब्जेक्टिव यानी ऑप्शंस रहते हैं, चूज करना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जिसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, इसमें पोयम दी रहेगी, पोयम में से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उन्हीं 5 के जवाब देना आप जानते हो। अनसीन पैसेज या अनसीन पोयम कैसे आता है वो रहने वाला है और क्वेश्चन आंसर्स होंगे चैप्टर से। फिर आता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में आपको पता होगा एनालाइज करके लिखना, जैसे कि डायरी लिखना,
डायरी राइटिंग और लेटर लिखना, पत्र जिसे आप जानते हो, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, इस तरह से आर्टिकल लिखना, यानी कोई टॉपिक दिया है, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, चलिए इसके ऊपर आर्टिकल लिखिए कि एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, बताएंगे हम आपको डिटेल में, पर चलिए पहले जान लेते कि ऑब्जेक्टिव यानी कि ग्रामर में कौन कौन सा प्योर ग्रामर जो है उसे कैसे पढ़ना है, मतलब कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो टेंस आएगा आपको, जी हाँ, 1 मार्क्स के लिए टेंस भी आएगा, 1 मार्क्स के लिए वॉइस भी आएगा, जिरंड आएगा, जिरंड समझते हैं आप लोग, वर्ब में जब आईएनजी लगा देते हैं ना, जैसे जीओ गो, जाना, वो वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा दिया, जीओआईएनजी गोइंग, ये तो जिरंड बन गया। तो इसको भी हम बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे आगे अपने वीडियो लेक्चर्स में, पर ये ध्यान रखिए आप जिरंड क्या होता है, ठीक है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते, पढ़ना चाहते हैं, तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल्स, मोडाल समझते होंगे, कैन का कुड, शॉल का शुड, विल का वुड, यही मोडाल्स होता है, मॉडल्स जिसे कहते हैं, ये भी पढ़ना पड़ेगा। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जी हाँ, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, बेयर इन्फिनिटिव, जब वर्ब के साथ TO2 लगाते हैं ना तो इन्फिनिटिव रहता है, और जब टू हट जाता है तो बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। फिर नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ऑपोजिट्स यानी अपोजिट वर्ड आएंगे, कोई भी वर्ड देगा उसका अपोजिट ढूंढना, जैसे वर्ड दिया कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट हॉट, ठीक है। रैन, रैन का अपोजिट फायर, कुछ ऐसा। फिर सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, जी हाँ, सब्जेक्ट और वर्ब का अरेंजमेंट, साथ ही साथ क्लॉजेस, क्लॉजेस पढ़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। और होमोनिम्स आएगा, होमोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, जिसे सिनोनिम भी कहते हैं, मतलब समानार्थी शब्द नहीं, हम कह सकते हैं होमोनिम्स का मतलब ऐसा शब्द जो प्रोनाउंस करने में तो सेम हो लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो, जैसे शिप, SHEEP शिप मतलब क्या होता है, और SHIP शिप मतलब क्या होता है, SHEEP शिप मतलब भेड़, SHIP शिप मतलब पानी का जहाज, तो बोलने में तो सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट निकले तो उसको होमोनिम्स बोलते हैं ये। और फिर डिटरमाइनर, डिटरमाइनर में जैसे कि ए एंड द आर्टिकल भी आता है, डिटरमाइनर में हाउ मच, ये भी सब भी आता है, मोडाल्स भी डिटरमाइनर्स में आते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइनर 9 टाइप के होते हैं टोटल, वो सब हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे डिटेल में। मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये इतना सारा ग्रामर पढ़ना पड़ेगा आपको, जी हाँ स्टूडेंट, इतना सारा ग्रामर के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे 10th MP बोर्ड का स्पेशल इंग्लिश का ग्रामर का पेपर सॉल्व करने के लिए, और ये सब कुछ हम अपने चैनल पे वीडियो सीरीज में कंप्लीट कराएंगे गारंटी के साथ, और गारंटी देते हैं कि इतना सब आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। हमने इसके पहले पढ़ाए हैं, हमारी कोचिंग में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो वहां पर बच्चों ने हमेशा सॉल्व किया है और बच्चों ने हमेशा 90 के ऊपर स्कोर किया है, कई बच्चों ने आउट ऑफ भी स्कोर किया है, तो आप भी स्कोर कर पाएंगे बहुत अच्छा। बस आप वीडियोस हमारे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पे बने रहिए, तो हम नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में आपको पता है एक्स्ट्रा आएंगे पोएम से, या आपको एक पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम, ठीक समझते होंगे आप, उनको पढ़ने के बाद 5 सवालों के जवाब देने रहते हैं। फिर है वह क्वेश्चन आंसर भी उसमें रहेगा। फिर एनालिटिकल में पैराग्राफ राइटिंग आएगा, यानी एक पैराग्राफ लिखना होगा, कोई टॉपिक देगा, सेव ट्रीज, लिखिए उसके ऊपर एक पैराग्राफ, ठीक है, ऐसे। फिर फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र, और इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र, यानी कि दोस्त को लेटर लिखना है तो कैसे लिखते हैं, उसको फॉर्मल लेटर नहीं इनफॉर्मल बोलते हैं, उसमें कोई ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखानी पड़ती, दोस्त को लिखना है। फिर आता है फॉर्मल लेटर, किसी बड़े अधिकारी को लिखनी है, प्रिंसिपल को लिखनी है, तो कैसा लिखा जाएगा, उसको औपचारिक पत्र, उसमें बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है, रूल्स रेगुलेशन। डायरी एंट्री, डायरी हम कैसे नोट करते हैं, तो एक टॉपिक दिया जाएगा कि ये हुआ आपके साथ, डायरी में इसको लिखिए, तो डायरी में कैसे लिखा जाता है, डेट डालते हैं और डायरी में जो हो गया रहता है वो लिखते हैं, यानी जैसे आज दिन भर जो हुआ उसको रात में डायरी में लिखते हैं, तो पास्ट टेंस में लिखा जाता है, वो सब हम बताएंगे आपको ऐसे लिखा जाएगा। फिर आर्टिकल राइटिंग आएगा, यानी कोई टॉपिक देंगे ना उस पे आर्टिकल लिखना होता है, जैसे न्यूज़पेपर में आता है, उसके पहले भी न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कोई न्यूज़ छपी रहती है कि बाइक का कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें क्या क्या हुआ उसके ऊपर आर्टिकल लिखना पड़ता है, तो इस तरह की चीजें आती हैं, तो ये सब आपको आएगा ग्रामर में, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और एनालिटिकल। तो स्टूडेंट ये है आपका ग्रामर का पैटर्न। स्टूडेंट स्पेशल इंग्लिश का जो पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 3 सेक्शन में रहने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक, आपको बता दिया मैंने कि ग्रामर क्या रहने वाला है ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में ग्रामर क्या रहेगा और एनालिटिकल क्या आएगा, सब मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश का पेपर पैटर्न है स्टूडेंट्स। इसके आने के बाद, अब ये वीडियो हमारी अपलोड हो गई है, तो इस वीडियो के बाद हमारी अगली जो वीडियो की सीरीज होगी वो इंग्लिश ग्रामर की पहली वीडियो सीरीज होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। जी हाँ, ये जो हमारे सब्जेक्टिव सारे टाइप यहाँ दिख रहे हैं आपको, टेंस, वॉइस, जिरंड, ये सब जो है ये सब हम पढ़ेंगे। हम नाउन से शुरुआत करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बनेगा ये सब। ये जिसमें आप जो देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, मोडाल्स, नॉन फाइनाइट फाइनाइट, डिटरमाइनर्स, जिरंड, वॉइस, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो किससे बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन को पढ़ने के बाद ही बनता है। तो हमारी अगली वीडियो ग्रामर सीरीज की ही आएगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम ग्रामर पढ़ेंगे और 1 बाय 1 आपको पूरे देखते चलना है। अभी 2 महीने के अंदर ही, मतलब फरवरी के पहले तक मैं आपको पूरा स्पेशल इंग्लिश का कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, और फरवरी के पहले ही आपको एसएसटी का भी पूरा कोर्स कंप्लीट करवा
दूंगा। और जहां तक कोशिश रहेगी कि मैं कुछ इंग्लिश स्पेशल के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर दिए गए थे कि 1 2 3 4 5 जो हैं, उनके भी वीडियो लेक्चर्स बना पाऊंगा आपके लिए। ये हो गया तो ठीक। उसके बाद में संस्कृत ग्रामर और हिंदी ग्रामर का भी वीडियो लेक्चर बना सकता हूं। जी हाँ, स्पेशल संस्कृत ग्रामर का जो वीडियो लेक्चर है वो बना पाऊंगा कि संस्कृत ग्रामर कैसे पहचानना होता है, संधि, विसर्ग वगैरह, पुरुष समास वगैरह, ये सब मैं बना सकता हूं। ये भी मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा। रिस्पॉन्स दीजिए, कमेंट में बताइए आप लोग कि किस प्रकार के और वीडियोस मुझे बनाने चाहिए। तो ये तो स्टूडेंट बात हो गई स्पेशल इंग्लिश के पेपर पैटर्न की। इसमें ग्रामर सेक्शन कैसा होगा और थ्योरेटिकल सेक्शन कैसा होगा, ये सब मैंने आपको बता दिया, फुल इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए फटाफट। और अगर आपको वीडियोस चाहिए, ब्लूप्रिंट कैसा है देखना है, तो आपको फटाफट जाइए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेगी, देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का हमारा लिंक होगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको सारे पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलते जाएंगे। जी हाँ, ग्रामर के भी नोट्स में वहां अपलोड करूंगा पीडीएफ फॉर्म में, वो भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप मेरे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए, और प्लीज लाइक कीजिए या मत कीजिए, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि नॉलेज उन्हें भी मिल पाए। जो बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, पैसे की कमी से कोचिंग या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मैं चाहता हूं कि ये वीडियो उन तक पहुंचे और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाए, उन्हें पढ़ाई में दिक्कत ना हो। किसी के कैरियर और फ्यूचर का सवाल हो सकता है, आपका एक शेयर किसी का फ्यूचर बना सकता है, किसी का कैरियर बना सकता है। तो प्लीज प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक ये चैनल जरूर पहुंचाइए। तो स्टूडेंट्स, इस ग्रामर की वीडियो में इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियोस में। कमेंट करके बताइए कि वीडियो में क्या और मुझे लाना चाहिए, मुझे और किस तरह से ग्रामर पढ़ाना चाहिए या इंग्लिश पढ़ाना चाहिए। और आपको संस्कृत ग्रामर या फिर आपको हिंदी ग्रामर, इनके वीडियो लेक्चर भी चाहिए तो कमेंट कीजिए, रिस्पॉन्स में देखूंगा आपका। अगर ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कमेंट किया, सही बताया, तो मैं जरूर उनकी वीडियोस भी बनाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह से देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। स्टूडेंट्स, इसी तरह के और भी एजुकेशनल न्यूज, वीडियो लेक्चर्स और इसी तरह के पेपर रिव्यूज के लिए आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह। सो स्टूडेंट, ये थी वीडियो इंग्लिश स्पेशल के पेपर पैटर्न के ऊपर। इसी तरह सब देखते रहिए आप हमारा चैनल स्टडी क्लास। यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। पीस।